हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू मैनेज दीज 6 शीट। जो आप जे मेंस का एग्जाम देने जाएंगे तो आपको आपके एग्जाम सेंटर में ऐसी 6 शीट प्रोवाइड कराई जाएंगी, जिसमें आपको अपने 75 क्वेश्चन कंप्लीट करने होंगे। अब कई सारे बच्चे पैनिक हो जाएंगे कि हम 75 क्वेश्चन ऐसी 6 शीट जो दो साइड से प्लेन है, इसमें हम कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। किसी बच्चे का फॉन्ट साइज बड़ा होता है, किसी की राइटिंग इतनी कम नीट नहीं होती है, तो हम ऐसी 6 शीट में कैसे अपना एग्जाम कंप्लीट कर सकते हैं। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। जब आपको ऐसी 6 शीट मिलेगी तो आपको उसे कुछ इस तरह से मैनेज करना है। जैसे हम अज्यूम करते हैं ये आपकी शीट है, जो आपकी A4 साइज शीट होगी। A4 साइज शीट जो दोनों साइड से प्लेन होगी, आपको ऐसी 6 शीट प्रोवाइड कराई जाएंगी। तो पहले आप कोशिश कीजिए, अगर आपका फॉन्ट साइज बड़ा है तो आप उसे थोड़ा छोटा करके लें। यानी अगर आप ऐसे बड़ा बड़ा लिखते हैं तो आप कोशिश कीजिए आप थोड़ा सा छोटा लिखें। और आपको प्रैक्टिस अपनी अभी मॉक टेस्ट ही करनी होगी। और आप सोचेंगे आप जे मेंस में सीधा 6 शीट पे प्रैक्टिस करेंगे तो आपसे नहीं हो पाएगा। तो आप उससे पहले ही, जे मेंस से पहले आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं, तो आप कोशिश कीजिए आप 6 जो शीट्स हैं, रफ शीट्स हैं, इन पे टेस्ट दें। आपको पहले केमिस्ट्री में नंबर ऑफ शीट्स 1, आपको ऐसी एक शीट देनी है केमिस्ट्री में, एक शीट। फिजिक्स 2 शीट्स एंड मैथमेटिक्स यूनिट 3 शीट्स। केमिस्ट्री में 1 शीट का मतलब है आपको पूरी जो एक शीट है ये आपको पूरी केमिस्ट्री को देनी है। जैसे अगर आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, आपने सॉल्व किया, आप अपने एग्जाम शीट में ऐसे कंपार्टमेंट्स बनाइए। जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 1 इतनी स्पेस में आ गया तो आप इसमें क्वेश्चन नंबर 1 लिख लीजिए। और जो आपका ऑप्शन है जैसे ABCD, आप उसमें ऑप्शन लिख सकते हैं। और इसमें आप कोशिश कीजिए साइड में एक बॉर्डर बना लीजिए, जिसमें आप जैसे आपकी केमिस्ट्री की शीट है तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 ऐसे सारे क्वेश्चन लिख लीजिए। और उसके बगल में यहाँ पर ऑप्शन लिख लीजिए। जैसे आपको अगर कंफर्म है क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आपको मान लीजिए A है तो आप A लिख दीजिए। 2 का अगर D है D लिख दीजिए। 3 का C है। और आपको कंफर्म नहीं है, क्वेश्चन नंबर 4 मान लीजिए आपको डाउट है कि इसका आंसर B होगा या फिर D होगा, तो आप इस पर क्वेश्चन मार्क डाल सकते हैं कि आपको इस क्वेश्चन पे रिविजिट करना है। और जो क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाए उसमें वैसे क्वेश्चन मार्क डाल दीजिए, ताकि आप जब रीचेक करने आएंगे अपना एग्जाम शीट तब आपको प्रॉब्लम नहीं होगी पहचानने में कि आपको कौन सा क्वेश्चन करना है और कौन सा क्वेश्चन नहीं करना है। कई बार जब आप एग्जाम देंगे तो बाय द चांस हो सकता है किसी एग्जाम सेंटर की लाइट्स चली जाए या कंप्यूटर किसी वजह से ऑफ हो जाए, तो उस वजह से आपके सारे आंसर अनमार्क हो जाएंगे। तो अगर आपने इस तरह से साइड में सभी क्वेश्चन के आंसर लिख रखे होंगे तो आप 2 से 3 मिनट में वो सभी आंसर फिर से टिक कर सकते हैं, ताकि आपको बाद में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो आपको सभी क्वेश्चन के लिए ऐसे कंपार्टमेंट्स बनाने हैं, जो आपका कंफर्म आंसर आ जाए उसे ऐसे क्रॉस कर दीजिए ऐसे। और आप ऐसे कंपार्टमेंट बना कर अपने क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो इस तरह आपका जो शीट है वो भी अच्छी देखने में अच्छी लगेगी। और जब आप वापस रिविजिट करेंगे तो आपको कोई कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। किसी एग्जाम सेंटर में 6 से 7 शीट मिल भी जाती है, किसी में नहीं मिलती है, डिपेंडिंग ऑन द एग्जाम सेंटर। अगर आपको 6 शीट नहीं मिलती हैं, जो लोग 6 शीट से एक्स्ट्रा शीट नहीं मिलती हैं, तो आपको इस तरह से अपनी 6 शीट को डिवाइड करना है। आप कोशिश कीजिए केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आपको कोई भी शीट की जरूरत नहीं पड़ेगी, मतलब आप वो ओरली आंसर कर सकते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको शीट की जरूरत पड़ेगी, तो आप कोशिश कीजिए केमिस्ट्री में आपको 1.5 शीट में आप अपनी केमिस्ट्री कंप्लीट कर लें। यानी एक एक साइड ये वाली, उसकी आधी साइड। आप जितना ज़्यादा स्पेस बचा सकते हैं आप उतना स्पेस बचाइए। तो मैथ में कई बार कुछ ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट के कई बड़े-बड़े क्वेश्चन आ जाते हैं। मैट्रिक्स या डिटरमिनेंट या फिर इंटीग्रेशन की कोई बड़ी सी कैलकुलेशन आ गई, उसमें प्रॉब्लम ना आए, तो आप कोशिश कीजिए पहले से ही अपने स्पेस बचा सकें। हम अज्यूम करते हैं कि आपने फिजिक्स का एक क्वेश्चन सॉल्व किया जिसमें आपको एक फॉर्मूला पता है, तो आप स्पेस बचाने के लिए आप सीधा उस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर सकते हैं। आपको जो क्वेश्चन में गिवन पॉइंट्स हैं, आप वो गिवन पॉइंट्स लिख लीजिए। और फॉर्मूला, आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो आप छोटे-छोटे पॉइंट्स में वो फॉर्मूला लिख सकते हैं। या फिर आप सीधा, और आपको फॉर्मूला अच्छे से पता है और आप कॉन्फिडेंट हैं, तो आप डायरेक्टली जो वैल्यूज़ हैं वो सीधा फॉर्मूले में पुट करके आंसर निकाल सकते हैं। आप अपने स्टेप्स बचा सकते हैं। जैसे आपको बोर्ड एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें आपको स्टेप बाय स्टेप सारे स्टेप्स लिखने होते हैं।
पर आप जेई मेंस में अपने स्टेप छोड़-छोड़ के लिख सकते हैं। मतलब एक स्टेप छोड़ा, दूसरा स्टेप छोड़ा, तीसरा स्टेप छोड़ा। आप सीधा आंसर भी लिख सकते हैं। तो आप इस तरह स्पेस बचा सकते हैं। केमिस्ट्री में आपको 1 शीट, फिजिक्स में कोशिश कीजिए आप 2 शीट और मैथ में आप कोशिश कीजिए एटलीस्ट 3 शीट बचा सकें। अगर आप 3 से ज़्यादा शीटें बचा पा रहे हैं, तो इट्स वेरी गुड, वरना एटलीस्ट 3 शीट। 3 शीट का मतलब हो गया, 1 शीट में 2 साइड्स हैं, तो 3 शीट में 6 साइड्स, मतलब आपको 6 साइड्स मिलेगी फॉर द मैथमेटिक्स, 6 साइड्स। जो कई बार मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट या फिर इंटीग्रेशन की कई बार बड़ी-बड़ी कैलकुलेशन आ जाती है, तो हम 3 शीट में नहीं कर पाते हैं। तो आप इस वजह से कोशिश कीजिए एटलीस्ट 3 से ज़्यादा शीटें मैथ के लिए आप बचा सकें। और आप जेईई मेंस में 75 में से वही क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए जिसमें आप कॉन्फिडेंट हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट किस तरह से 6 शीट मैनेज करनी चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, प्लीज़ इसे लाइक कीजिए। और आप इस चैनल पे नए हैं, तो डेफिनिटली इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जो आपके फ्रेंड्स हैं, जो जेईई मेंस देने वाले हैं, उनके साथ भी वीडियो शेयर कीजिए, ताकि वो अपनी ये 6 शीट की प्रैक्टिस अभी से कर सकें और इसे किस तरह से मैनेज करना है, ये भी समझ सकें। तो थैंक यू वेरी मच।